रहा है कि ये टेम्परेरी प्रोविजन था, फिर आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हो जम्मू और कश्मीर के लोगों को कि ये वापस आए? मैं इसी बात का जवाब देने के लिए और जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम के ये खुशखबरी पहुंचाने आया हूं कि हमारा केस जो 370-35A को लेकर के जिस तरीके से दलीलें हमारे वकील साहिबान वहां पे पेश कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और माननीय बेंच जम्मू कश्मीर की आवाम को उसके हकूक, उसके अधिकार 370-35A के साथ साथ रियासत के दर्जे के साथ साथ वो रियासत हमको देगा जिस शक्ल में, सूरत में हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की विरासत हमारे बुजुर्ग हमको दे गए थे। इस शक्ल में सुनिए, कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं था, पूरे पार्लियामेंट को और जम्मू कश्मीर के एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेकर ये फैसला लिया गया। मैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहता हूं और इनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन 1,30,00,000 अवाम का जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान का जिसका इल्हाक भारत के साथ, जम्मू कश्मीर रियासत का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार किधर है? क्या आपको नहीं लगता कि 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने जबरन हमारी रियासत को तोड़ करके वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1,30,00,000 अवाम के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है? ये आपके उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये एक सियासी फैसला है रियासत को तोड़ने का, ये एक पार्टी का निजी फैसला है 370 को तोड़ने का, ये अपना एजेंडा उन्होंने लागू किया हुआ है। ये इसमें अवाम को ना तो पूछा गया, ना हमसे हमारे लिए हम क्या चाहते हैं, ना ये पूछा गया। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं पत्रकार मित्रों, आज बड़ी हैरानगी की और अजीब सी बात हो रही है। पूरा मुल्क 2 गठबंधनों में बट रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को आपके माध्यम से ये पैगाम भेज रहा हूं कि बड़ी अफसोस की बात है, दोनों ही गठबंधनों में जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर के, जम्मू कश्मीर की आवाम को लेकर के, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35A को लेकर के, रियासत का दर्जा वापस देने को लेकर के, इल्हाक की शर्तें लागू करवाने को लेकर के कोई भी इनके एजेंडे में, ना तो इंडिया के एजेंडे में है, ना एनडीए के एजेंडे में है। महबूबा मुफ्ती को भी इस इंडिया जो गठबंधन है इसका मेंबर बनाया गया, तो वो वहाँ पर बात क्यों नहीं करते? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय कुछ जम्मू कश्मीर के नेता जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी एक्स मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स गए थे, प्रधानमंत्री के कार्यालय से कुछ लेकर के आए? नहीं। यही नेता और यही ABC टीमें बन करके कश्मीरी लीडर, कोई एनडीए के गठबंधन में घुस गया है, कोई इंडिया के गठबंधन में घुस गया। आपका भी कश्मीरी लीडर्स के साथ अलायंस है, इसका मतलब ये है कि आप लोग 370 को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में आप हमारे प्रश्न का उत्तर तो पूरा होने दीजिए कि है, पहले बात तो सुन लिया कीजिए। मैं कितना कह रहा हूं, हम जंग लड़ रहे हैं सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, पार्लियामेंट तक। आपका कहने का क्या मतलब है? कश्मीर के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, इस समय एक दौड़ लगी हुई है और एक सियासत, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की जा रही है, लोगों के ऊपर राजनीति की जा रही है। लेकिन हम, कोई मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, कोई सरकार बनाने की दौड़ में है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनने की दौड़ में है, लेकिन रियासत के दर्जे की वापसी, हमारा स्पेशल स्टेटस 370, इल्हाक की शर्तों की वापसी के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बात नहीं करती है जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है। इसीलिए मैंने 2 सवाल आज खड़े किए। तो आपको क्या लगता है इन नेताओं को इंडिया के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था? ये उनका जाती मामला है, हमें क्या करना है, हमारा क्या मौक़िफ़ है, सुन लीजिए। तो आप खुद ही बोल रहे हो कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी, हमारा क्या मौक़िफ़ है? मैं स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। आइए हम चुनावों की तरफ आते हैं। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, जो लोग 1,30,00,000 अवाम मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे साथ चलने को तैयार हैं। नंबर 2, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोग मेरे साथ 5 अगस्त 2019 के बाद इस जंग में शामिल हुए हैं, उन्हें मैं ये कहता हूँ
कि आप अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, या डीडीसी के मेंबर या पंचायतों के चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल, अपना रिज्यूम हमें भेज दीजिए, हम नई लीडरशिप को ऊपर लाएंगे। आपको भी ऑफर आ गया तो आप भी एनडीए या फिर इंडिया में चले जाओगे, तो फिर लोगों के साथ तो धोखा ही हुआ ना। देखिए, आप मुझ पे जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों का आपके बिना प्रश्न किए हुए जवाब दे रहा हूं, और ये जवाब खड़े कर रहा हूं। वेयर इज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ 1,30,00,000 पीपल? उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं हो रहा। क्या चाहते हो? कश्मीरी लीडर लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ सियासत और कुर्सी के भूखे हैं। देखिए, इनके निकाहनामे हमने कहीं पिछले बार देख चुके हैं। कभी इनके निकाहनामे बीजेपी पीडीपी का, कभी बीजेपी का और किसी और का, कभी कांग्रेस का किसी और के साथ, एबीसी लीडर्स के साथ जुड़े हुए। अरे हमारी पिटीशंस, हमने कोशिश, एक प्रयास, जंग लड़ी थी, क्योंकि मैंने पहले ही रोड मैप को क्लियर कर दिया था कि मैं जम्मू और कश्मीर की आवाम को इकट्ठा बिठाऊंगा, जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा बिठाऊंगा। इसी बात को लेकर के हम पूरे मुल्क में मेंबर पार्लियामेंट से मिले, चुनाव आयोग से मिले, और लोगों, और यहाँ तक कि पिटीशंस, लोग तो ये भी कह रहे थे सुनील डिम्पल साहब जो एनसी में जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। देख लीजिए आप, अब आपके सामने खड़ा हूँ, आप देख लीजिए। और हम खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा हर बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। आज मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई चारा जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए नहीं है। कोई सरकार नहीं बना सकेगा जब तक हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चलेगा। दावा कर रही है इस बार हमारी सरकार होगी। सरकार अवाम ने बनानी है, 1,30,00,000 अवाम ने बनानी है, और बड़ी अच्छी मुबारक है उनको भी। जो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि जो दावेदार मुख्यमंत्री के बन रहे हैं, पहले जिस गठबंधन में गए हुए हैं, एबीसी टीमें, और भी कश्मीरी लीडर भी हैं। अब आपको सवाल नहीं पता लग रहा, समझ नहीं आ रही ना, मैं नाम बता दूं। गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी का, अल्ताफ बुखारी भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि एनडीए के गठबंधन में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस एनडीए के गठबंधन, मैंने कहा दिया ना। एनसीपी किसी गठबंधन में होगी, मुझे जानकारी नहीं है, और पीडीपी किसी गठबंधन में होगी, मुझे जानकारी नहीं। मैंने कहा ना, 2 होड़ लगी हुई है मुख्यमंत्रियां बनने की, सरकारें बनाने की, मेंबर पार्लियामेंट, ना जाने कौन कौन से समझौते होंगे। इसलिए आप को ये कह दिया कि ये मुद्दे हैं। और मज़े की बात यह, खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी दलीलें अभी तक सरकारी वकीलों ने दी है, उसमें ये खास तौर के ऊपर कह दिया। आखिर में यही पूछूंगा, इसके साफ जाहिर होता है कि लोगों के साथ नेता लोग जो है खिलवाड़ करते हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए। कुछ जाहिर है, आज की पत्रकार वार्ता और आज के पैगाम के माध्यम से आपको, आवाम को, यही तो पैगाम मैं भेज रहा हूँ कि हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, अपने बुजुर्गों की विरासत और पगड़ी। आज आपने देखा नहीं जम्मू कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम की ज़मीनें, नौकरियाँ। डोगरों को नहीं जागना चाहिए? डोगरे जागे हुए हैं, डोगरे देखे नहीं आज पिछले कई दिनों से सड़कों के ऊपर। एक साजिश के तहत उनकी इस एजिटेशन को फेल किया जा रहा है, लेकिन डोगरे तो इकट्ठे हैं। कहाँ इकट्ठे हैं? अगर इकट्ठे होती तो कश्मीरी लीडर फेल नहीं होती आज तक। क्या होती? कश्मीरी लीडरशिप फेल नहीं होती आज तक। अब डोगरों की रियासत है, ये जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा सेवा में आपके हाजिर है। अगर मेरे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये रियासत डोगरों की थी, ये रियासत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल पहाड़ियों की थी, ये किसी एक की नहीं थी। और मैं ये, आप मुझे कह रहे थे सवाल उठाते हो, कश्मीरी लीडर डोगरों के साथ आज तक धोखा करते आए हैं? मालूम नहीं, आपको अक्सर पुरानी इतिहास तो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर के साथ धोखा दिया गया। आज अगर होगा तो डोगरा रियासत वापस आएगी, इल्हाक की शर्तें वापस आएंगी, हमारी डोगरों की शर्तों के ऊपर सरकार बनेगी, और आज सारे के सारे खुशहाल कश्मीर के लोग, अवाम, लद्दाख की अवाम, चिनाब वैली, पीर पंजाल की अवाम, पूरे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम का ताउन है। वो हमारे ऊपर मिशन स्टेटहुड के पैगाम का इंतज़ार करती है, और उन्हें मैं ये पैगाम भेज रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, सब वापस आएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।